Hello champs. In our earlier video on final accounts with adjustment, we had covered all the adjustment excepting adjustment related to debtors. So in this video, we'll cover up what are the adjustments that's related to debtors and how to treat them and bring them into the books of accounts. So let's start and understand. So the different treatments of debtors is, the first one is bad debts and provision for doubtful debts. अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स में हमें दिए हैं क्वेश्चन में, दोज आर द थिंग्स दे आर नॉट इनटू द बुक्स. उसका ट्रांजैक्शंस रिलेटेड बुक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है. सो वी विल हैव टू ब्रिंग देम इनटू द बुक्स. ओके, सो लेट्स सी, अगर बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में दिए, इसका क्या मतलब? बैड डेट्स इज व्हाट? मुझे जिस आदमी से या जिस डेटर से कुछ पैसा लेना था उसने वो पैसा दिया नहीं. लेट्स से मेरे को किसी से ₹1000 लेना है एंड ही हैज नॉट पेड 500 rupees in that. So 500 become what? That becomes my bad debts. So bad debts मतलब I have incurred loss while getting the money, और जो भी कस्टमर से मुझे पैसा लेना है उसमें मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला जो उसने देना था. That becomes my bad debts. So bad debts being a loss, so let's see what's the accounting treatment we do. हमें इसको बुक्स में लेके आना है because that is not there in the books. So being a loss and loss increase on the debit side will debit bad debts. And अब इससे क्या हो रहा है, मेरे जो डेटर जिससे मेरे को पैसा लेना है वो भी रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि उतना पैसा मुझे नहीं मिल रहा. तो यहाँ पर मैंने 1500 रुपये माना है कि बैड डेट्स 1500 रुपये के हैं. तो मेरा फोकस ऑन द एंट्री. तो क्या हुआ, बैड डेट्स हुए तो एक तरफ मेरा लॉस हुआ और दूसरी तरफ क्या हुआ, मेरा डेटर्स रिड्यूस हो गए क्योंकि उतने में डेटर्स मेरे को पैसा नहीं दे. डेटर्स बीइंग एन एसेट एंड एसेट डिक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज व्हाई वी क्रेडिट डेटर्स अकाउंट. अब like we know that all the expenses or losses we bring at the end of the year into the profit and loss account. And इसमें क्या होगा, अब लॉस, अब क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? अभी बैड डेट्स बीइंग ए लॉस मेरे को बुक्स में लेके आना है, प्रॉफिट लॉस में लेके आना है. एक्चुअली बुक्स में तो मैं अब ले आया इस एंट्री से, तो मेरे को प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. बीइंग लॉसेस आर इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, तो मेरे को डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस बैड डेट्स का अकाउंट मैंने क्लोज किया, तो बैड डेट्स डेबिट था उसको क्रेडिट किया और डेबिट किसको करूंगा मैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट को. क्लियर कि पहले मैंने एक एंट्री करी जिससे मैं उस ट्रांजेक्शन को बुक्स में लेके आया. अब बीइंग if it's a expense, loss, income, revenue, then these accounts gets closed through profit and loss account. And the debit side of profit and losses, we write expense and losses, and the credit side of the profit and loss account, or we can say trading and profit and loss account, we write down the revenue and gain. Being this is the bad debts that's related to profit and loss account, not the trading parts, that's why I'm using the word profit and loss account. तो closing entry क्या हुई? profit and loss account debit किया and credit टू बैड डेट्स किया. तो प्रॉफिट लॉस में यही इसी एंट्री से, क्लोजिंग एंट्री से पता लग जाता है हमें कि ये जो लॉस, जो बैड डेट्स हमने डाला वो हम कहां पर पोस्ट करेंगे. विल राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. सो दैट इज व्हाई द ट्रीटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट विल बी डेबिट. तो ये डेबिट क्या हो सकता है? मेरे को ट्रायल बैलेंस में हो सकता है ऑलरेडी बैड डेट्स दे रखे हैं. इट कुड बी पॉसिबल कि बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं और ये फर्दर बैड डेट्स हैं. तो जो बैड डेट्स ऑलरेडी है मेरे को उसमें ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा. और इट कुड बी पॉसिबल ट्रायल बैलेंस में कोई भी बैड डेट्स नहीं दिया, सो दिस बिकम्स अ न्यू बैड डेट्स व्हिच इज नॉट देयर इनटू द ट्रायल बैलेंस जो मुझे दिया है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया या मैं इसको फ्रेश जितना अमाउंट है वो लिखेंगे. और बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि असेट्स बीइंग ए डेटर मेरा रिड्यूस हो रहा है, तो मेरे को डेटर्स को रिड्यूस करना विद द सेम अमाउंट जो मैंने बैड डेट्स में डाला है. क्लियर? दैट्स अ वन पार्ट. The second, let's see, provision for bad debts. A provision for doubtful debts or bad debts we can say. क्यों होता है? कई बार मुझे एक we know और एक इंट्यूशन होती है कि मुझे उस डेटर से पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो हम उसमें rather than we wait for the future कि जब वो पैसा नहीं देगा, हम एक प्रोविजन पहले से ही कर लेते हैं. तो वो प्रोविजन मैं एक एस्टिमेट के बेस पे करता हूं कि अगर मुझे पता है कि एक एस्टिमेट है या मेरा एक अनुमान है कि इस एक्स डेटर से मेरे को अगर 1000 में से 500 नहीं मिलने वाला तो 500 का मैं प्रोविजन कर लेता हूं. सो एक एस्टिमेट के बेस पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं. ओके, अब जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो किस में से करोगे? आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से करोगे, क्योंकि जितना भी जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा प्रॉफिट का, वी कैन से इट्स नॉट प्रॉफिट, आई मीन विल ऑलरेडी पुट इट कि जितना मेरा एक्सपेंस है उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये प्रोविजन भी क्रिएट कर देता हूं. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से क्रिएट हो रहा है तो पहले क्या डेबिट रहेगा? अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं, बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग इट, बीइंग इट्स एडजस्टमेंट एंट्री, वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू द सिस्टम. अब एक चीज और बता दूं, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हो. ठीक है, दोनों ही तरीकों में हमें अब एक ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे बैड डेट्स में ऑलरेडी दिया था, ये फर्दर बैड डेट्स जो हमने दिखाए वो मेरे को एड बैक करने हैं. सेम वे अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए हैं तो ये फर्दर मैं उनको एड बैक करूंगा.
इन द अर्लियर विच इज गिवन इनटू द ट्रायल बैलेंस, और इट कुड बी पॉसिबल ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया, दिस इज अ फ्रेश वन। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि मेरे को जितने भी प्रोविजंस मैं क्रिएट करता हूं दैट इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किया और क्रेडिट क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक तरह से मेरा मैंने क्रिएट किया, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये मेरी एक लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि मैं लायबिलिटी क्या कर रहा हूं कि अभी मैं एक लायबिलिटी एज ए लायबिलिटी शो कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पैसा मिलने नहीं वाला, तो मैंने ऑलरेडी से एक प्रोविजन कर लिया, तो इसलिए मेरे को इसका प्रॉफिट में से कर रहा हूं, तो प्रॉफिट लॉस को तो मेरे को डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। ओके, 1000 का इसमें माना तो हमने 1000 का। अब प्रॉफिट लॉस में ट्रीटमेंट प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में क्या होगा, अब यहाँ पर दिख ही रहा है इस एंट्री से क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में मेरे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखना है, तो इधर इट विल बी राइट डाउन एज ए फ्रेश, और इफ देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन देन आई विल ऐड बैक इनटू दैट। और उसमें क्या करना है, एसेट में क्या हुआ, एसेट साइड में मैं इसको लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट भी लिख सकता हूं, और इन एसेट साइड में क्योंकि मेरे को डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि, तो मेरे को डेटर्स में से मैं इसको अमाउंट लेस कर सकता हूं। तो जितने भी प्रोविजंस होते हैं जो जिस चीज से रिलेटेड होते हैं हम उसमें से उसको अमाउंट माइनस कर देते हैं, और वी कैन शो ऑन द डेबिट साइड क्रेडिट लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर, इधर बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू डेटर्स, इसलिए डेटर्स में से मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा, और अगर डेटर से रिड्यूस नहीं करना तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैं लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखा सकता हूं। व्हाई, बिकॉज प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि अगर आप एंट्री देख रहे हो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ऑन द क्रेडिट साइड। जब आप उसका जर्नल अकाउंट बनाओगे तो आप कहां लिखोगे, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखोगे और बैलेंस शीट ही निकल के आएगा, दैट विल गेट ट्रांसफर्ड बीइंग द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज लायबिलिटी, सो विल राइट डाउन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, सो वन इज क्लियर, द अदर वन इज द रिलेटेड टू डेटर्स इज डिस्काउंट। So discount on debtors और provision भी हम create कर सकते हैं for discount on debtors. The same way what we have done for bad debts, thus we'll do it for the discount. Discount क्या होता है, कई बार मैं अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देता हूँ कि वो पैसा जल्दी दे दें, ये भी हो सकता है एक कारण डिस्काउंट का, या मैं सेल में ही मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया। तो वट एवर डिस्काउंट I have given to my debtors, not I'll rectify my statement कि सेल में से सेल वाला डिस्काउंट नहीं, once the debtor is being created, क्योंकि डेटर्स तो पूरे अमाउंट से क्रिएट होते हैं जो भी इनवॉइस वैल्यू है, उसमें से अगर मैं उसे कुछ डिस्काउंट दे रहा हूं तो दैट डिस्काउंट इज व्हाट, मेरा लॉस है, क्योंकि मेरे को जितना पैसा लेना है उतना पैसा मैं नहीं ले रहा, तो दैट डिफरेंशियल इज माई लॉस। तो इसका ट्रीटमेंट भी अब मेरे को बुक्स में लेके आना पड़ेगा द सेम वे व्हाट वी हैव डन फॉर द बैड डेट्स। तो क्या होगा, इस डिस्काउंट इज व्हाट, डिस्काउंट इज अ लॉस टू मी एंड लॉस इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, सो विल राइट डाउन डिस्काउंट अलाउड। और इससे क्या हो रहा है, मेरा डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि डेटर्स से द सेम वे बैड डेट्स, यहाँ पर नाम डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि मैंने इसको डिस्काउंट दिया टू डेटर्स अकाउंट। ओके, अब ये एक एंट्री होगी, अब इसकी क्लोजिंग एंट्री मेरे को करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइक आई सेड ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस बी ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और रेवेन्यू एंड गेन्स आल्सो बी ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वी क्लोज दोज अकाउंट बिकॉज जब लेजर क्रिएट करते हैं तो वहां पर बैलेंसेज आते हैं, till it's not the end of the year we transfer into the balance CD and we accumulate balance BD, but at the end of the year all these revenue and gains and all expenses and losses are closed with the account of transfer to the profit loss account. Okay, तो लास्ट एंट्री क्या होगी, मेरे को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, द सेम वे डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज करना है, डिस्काउंट अलाउड जो दिया है उसको क्लोज करना है, और मैं इसको कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, क्लोज करके प्रॉफिट लॉस में। तो क्लोज करने के लिए जो डेबिट है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड को मैंने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको करूंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, बीइंग ए लॉस एंड दैट्स लॉस इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लियर है, अब इसी एंट्री से पता लग गया कि ट्रीटमेंट क्या होना है। मैं सिर्फ एंट्री के बेस पे आपको समझा रहा हूं कि ऐसे होता है, यू नीड नॉट टू डू दिस एंट्री, पर अगर कहीं स्टक हो गए एंड यू आर गुड इन एंट्री, यू विल एबल टू गेट ए करेक्ट पिक्चर कि आपको ट्रीटमेंट क्या करना है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का। ओके, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा, डिस्काउंट लो, डेबिट साइड में हम लिख देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, अगर ऑलरेडी डिस्काउंट है तो वो ऐड बैक कर देंगे, और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। क्लियर, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स देखते हैं। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है कि जैसे बैड डेट्स में होता है, यहाँ पर मैं सोच रहा हूं कि मैं किसी डेटर्स को मैं एक प्रोविजन, मेरे को डिस्काउंट देना है तो मैं पहले से कुछ अमाउंट प्रोविजन कर लेता हूँ। ओके, और वो जो अकाउंट को मैं प्रोविजन करता हूं वो भी एक एस्टिमेट बेस पे होता है, या जो भी मैं एक परसेंटेज मानता हूं, पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो मैं प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स करता हूं वो हमेशा गुड डेटर्स पे होंगे। ठीक है, डिस्काउंट में किसको देता हूं, अपने गुड डेटर्स को ही दूंगा। जिसमें मेरे को अगर पता है कि बैड डेट्स होने वाले हैं उसको तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। सो
if you go through this statement which I have written over there regarding provision for discount on debtors, तो गुड डेटर्स क्या होंगे, तो मैंने पहले डेटर्स लिखा, अगर कोई बैड डेट्स है तो वो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, और उसमें से मैं और क्या माइनस करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि उनको भी मैं डेटर्स को डिस्काउंट नहीं देने वाला जिनके लिए मेरा एस्टिमेट है कि वो भी बैड डेट्स हो सकते हैं, तो जिसके लिए मैंने प्रोविजन किया है. सो डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो जो डेटर्स निकल के आए दैट इज माई द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गुड डेटर्स, और उस पर मैं परसेंटेज जो भी क्वेश्चन में गिवन है आई विल अप्लाई दैट एंड राइट डाउन bring the amount of provision for doubtful debts. Okay. Same way, being it's a provision that has to be credited from the profit and loss account. So the treatment will be profit and loss account को डेबिट करूंगा and provision for discount on debtors को मैं क्रेडिट करूंगा whatever the amount comes. बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में सेम वे बीइंग प्रोविजन है तो डेबिट साइड में लिखा है तो डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखूंगा, और बैलेंस शीट में आई जस्ट क्लिक इट डेबिट साइड में लिखूंगा, और बैलेंस शीट में क्या होगा, मैं डेटर्स को रिड्यूस कर दूंगा राइट विद द प्रोविजन. तो डेट को क्या क्या चीजें बैलेंस शीट में मैं डेटर्स से रिड्यूस कर रहा हूँ, मैंने बैड डेट्स रिड्यूस करे, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस करा, अगर डिस्काउंट दिया तो वो भी रिड्यूस करूंगा, और मतलब ऑल दोस रिलेटेड दिस इज दैट इज व्हाई आई कवर्ड all the adjustment related to debtors into it. So all these are related to debtors. Okay, so reduction हो गया. अब there's a two way to treat or do the accounting of bad debts and provision for doubtful debts. अब हम इसको समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें दे सकता है कि आपको किस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स का. ओके, तो वन इज जो क्वेश्चन में दिया होता है कि बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रीटेड सेपरेटली, उसका हम अलग ट्रीटमेंट करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अलग ट्रीटमेंट करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. इस एग्जांपल में मैंने डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी कवर कर लिया है, प्रोविजन ऑल दोस फोर फैक्टर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ऑल दोस फैक्टर्स, four factors have been covered in this example. So let's understand. And the first one, what I'm trying to convey is कि treatment or provision for doubtful debts and bad debts is separately, अलग अलग हम करते हैं. So this question says ये एक्सट्रैक्ट है ट्रायल बैलेंस का, जिसमें डिस्काउंट अलाउड दे रखा है 1500 रुपए का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखा है 500 रुपए के, सन्ड्री डेटर्स आपको 38,000 का दिया हुआ है, बैड डेट्स आपके 1250 का एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 रुपए का. नीचे एडजस्टमेंट में उसने क्या लिखा है, फर्दर बैड डेट्स 1000 रुपए के हुए, और बाकी उसने भी लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. इफ यू लुक एट जस्ट शो यू कि यहां मैंने 2 लिखा है, 2 5%. ये 2 और बाय का बहुत इंपॉर्टेंस है. सो वेन एवर दिस इज बिन रिटन, आपको ये 2 और बाय पे देना है. 2 का मतलब इतने तक ही मुझे प्रोविजन करना है, और बाय का मतलब इतने से करना है. लेट्स से अगर वो यहां पर अमाउंट देता तो 2 1000, तो मेरे को 1000 तक का ही प्रोविजन करना है, और अगर लिखा होता बाय 1000 तो जितना अगर ऑलरेडी प्रोविजन है उसमें 1000 रुपए और ऐड कर देता. क्लियर. कई सारे क्वेश्चंस में ये सब टिकलिश और थोड़ा घुमा के जरूर दिया जाता है, सो दैट बच्चे कंफ्यूज हो कि इसको क्या करना है. 2 और बाय को हमेशा ध्यान रखना. 2 मतलब उतना ही करना है, इसी लेवल तक करना है. बाय मतलब जो आपने निकाला है उतने से और बढ़ाना है. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लेट्स से यू हैव गिवन 5,000 एज ए प्रोविजन इन योर बुक्स ऑफ डाउटफुल डेट्स, और वो बोलता है कि 1000 रुपए तक ही प्रोविजन रखना है हमें. तो इसका मतलब क्या, सिर्फ अब तो मेरा प्रोविजन कितना है, सिर्फ 1000 तक. तो 4000 जो ऑलरेडी बुक्स में है वो, ये मैंने प्रोविजन कहां से करता हूं, प्रॉफिट लॉस से, तो मैंने उस वक्त अपना प्रॉफिट कम शो किया होगा. अब अगर मेरे को प्रोविजन सिर्फ 1000 का रखना तो 4000 मेरे को रिवर्स करने पड़ेंगे. तो रिवर्स कहां होगा, जो मैंने प्रॉफिट को रिड्यूस किया मैं वापस से प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा, इनकम होगी मेरे रिवर्सल में. तो ऐसा अगर 2 लिया है, अगर बाय दिया है तो इसका मतलब कि 5000 ऑलरेडी है, तो 1000 रुपए मुझे और ऐड करना है, तो 6000 का प्रोविजन होगा बुक्स में. सो दैट दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हेन द 2 एंड बाय इज गिवन. ये जरूरी नहीं है 2 एंड बाय प्रोविजन में दे रखा है, इट कुड बी दे कैन यूज इट इन मैनेजर्स कमीशन और एनी ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मेट. सो यू नीड टू गेट more attention and emphasis while reading what's the adjustment or question asked for you to do. Okay, so let's understand. This is the one point which I want to make you understand. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालते हैं. तो वर्किंग नोट बनाते हैं हम अपना. वर्किंग नोट हमारा पहला वर्किंग नोट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है. अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे हमारा सन्ड्री डेटर्स कितना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सन्ड्री डेटर्स में निकलेगा. सन्ड्री डेटर्स हमें कितना दे रखा है, 38,000. सो विल राइट डाउन 38,000 ओवर हियर. उसके बाद बैड डेट्स. अब एक ध्यान रखना, बैड डेट्स बुक्स में दे रखा है 1250. अगर बुक्स में दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ,
डेटर्स इस अमाउंट से ऑलरेडी रिड्यूस्ड हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले एंट्री बताई उसमें क्या करते हैं, बैड डेट्स को डेबिट किया, डेटर्स को रिड्यूस किया। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेटर्स आ रखे हैं इसमें 1250 ऑलरेडी एडजस्टेड है, राइट। तो इसका मेरे को एडजस्टमेंट तो कुछ करना नहीं है, पर वो फर्दर 1000 रुपए बोल रहा है और हुआ। अब ये 1000 रुपए इज नॉट इनटू द बुक्स जो मेरे को लेके आना है जस्ट। तो इस एंट्री के लिए मैंने क्या किया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स किया, तो इसका मतलब डेटर्स को मैंने रिड्यूस किया जो कि इस 38,000 में से नहीं है, क्योंकि ये बुक्स के बाहर है और हमें इनको बुक्स में लेके आना है। तो जब मैंने एंट्री करी तो मैंने बैड डेट्स को डेबिट किया और डेटर्स को क्रेडिट किया, तो इसका मतलब मेरे को 1000 से अपने डेटर्स को फर्दर रिड्यूस करना है। नाउ इट कम्स टू 37,000। अब मेरे सन्नी डेटर्स आ गए आफ्टर बैड डेट। अब वो क्या बोल रहे हैं, 5% सन्नी डेटर्स। तो 5% सन्नी डेटर्स पे मेरे को प्रोविजन क्रिएट करना है, विच कम्स टू 1850। ओके, दैट्स देयर कि 1850 का मेरे को प्रोविजन रखना है। बुक्स में अगर आप देखोगे ऑलरेडी 2000 का प्रोविजन दिया हुआ है, क्लियर है। तो अगर बुक्स में 2000 का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वही समझाया कि बुक्स में ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 2000 का, पर ये कितना प्रोविजन कह रहा है 25%। तो 25% कितना निकल के आया 1850, मतलब बुक्स में मेरे पास ऑलरेडी ज्यादा है और मेरे को कम करना है। तो जो डिफरेंशियल होगा दैट विल बिकम व्हाट, माय इनकम, क्योंकि बुक्स में 2000 है, अब मेरे को उसको रिड्यूस करना है, 2000 से 1850 को लेके आना है। तो दिस 150 जो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से निकाला हुआ था उस टाइम पे जब मैंने 2000 का प्रोविजन किया होगा, अब मेरे को 1850 को करना है, तो 150 में एज ए इनकम बुक करूंगा, क्योंकि इनकम इन द सेंस क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दूंगा। एट द टाइम ऑफ प्रोविजन मैंने अपना कम प्रॉफिट शो किया होगा, अब जो डिफरेंशियल है उससे मैं अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करूंगा। ओके, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट विच इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, राइट। डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम कैसे निकालते हैं, तो वही सेम डेटर्स मुझे कितना दिया, जो गुड डेटर्स हैं 37,000 के, राइट, हमने निकाला, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालते हैं वो गुड डेटर्स पे होते हैं। बैड 38,000 का मेरे पास डेटर्स दिया हुआ है, 1000 फर्दर हुए, दैट वाज नॉट इनटू द बुक्स, इसलिए मेरे को माइनस करने पड़ेंगे, 37,000 आ गया। पर अब इसमें से मेरा डाउटफुल डेट्स भी मैंने क्रिएट किया हुआ है 1850 का, ठीक है, पहले 2000 का था, अब 1850 का। तो 1850 मेरे को इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि जिन डेटर्स पे मेरे को डाउट है मुझे वो पैसा नहीं देंगे, तो उनको तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, इसलिए आई रिड्यूस्ड माय डेटर्स विद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आल्सो। एंड नाउ व्हाट इज माय नेट सन्नी डेटर्स 35,150। अब इस पे कितना परसेंटेज वो बोल रहे हैं 2%, तो इसका 2% मैं निकालता हूं, विच कम्स टू 703। ओके, तो 703 आ गया। अब सेम वे प्रोविजन जैसे 2000 का दिया था डाउटफुल डेट्स के केस में, यहां पर जो हमने लिखा, सेम वे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी 500 रुपए, तो मैं प्रोविजन ऑलरेडी बुक्स में कितना है 500। अब देखो यहां पर इन केस ऑफ बैड डेट्स प्रोविजन जो है उसमें मेरे को 150 का रिवर्सल मिला, क्यों, क्योंकि मेरे को कम अमाउंट का ही रखना है अभी। अब इस केस में क्या है, कितना करने को कह रहा है 703 करने को कह रहा है, और है कितना बुक्स में 500, तो मेरे को 203 रुपए का विच इज अ डिफरेंशियल वो मेरे को बुक्स में लाना पड़ेगा। अब ये जो 203 को मेरे को बुक्स में लाना पड़ेगा, कहां से लेके आऊंगा, प्रॉफिट लॉस से, क्लियर। तो एक में मेरे को प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ कितना चाहिए 1850, यहां पर मुझे कितना चाहिए 703, बुक्स में 500 ओनली, तो 203 को आई ब्रिंग बैक इनटू द बुक्स। ये नोट्स के बेस पे अब अगर हम देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस में, अब प्रॉफिट लॉस में और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आपको यही बनाना है, आपको एंट्रीज नहीं करनी है, तो स्ट्रेट वे आपको वर्किंग नोट बनाना है, एंड यू हैव टू डू द एडजस्टमेंट इनटू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या गया होगा, अब देखो आपके पास बैड डेट्स ही हैं, क्योंकि अब आप नाउ दिस बिकम्स योर ट्रायल बैलेंस, और ये जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज आपने करी, तो दिस बिकम्स योर टोटल पिक्चर। तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितना बैड डेट्स था 1250, तो बीइंग ए लॉस और एक्सपेंस जो भी होगा मेरे को प्रॉफिट लॉस से क्लोज करना है। तो मैंने अब यहाँ प्रॉफिट लॉस का एक्सपेंसेस लॉसेज अमाउंट, क्रेडिट साइड में रेवेन्यू एंड गेन्स एंड अमाउंट, तो बैड डेट्स इतना है। फर्दर कितना हो 1000 का यहाँ पर एडजस्टमेंट का दिया था जो मैं बुक्स में लेके आया, तो मैं वो भी इसमें डालूंगा, तो टोटल कितना हो गया 2250 मैंने बुक्स में एज ए बैड डेट्स बुक कर दिया। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, प्रोविजन जो रिवर्स किया, प्रोविजन टू बी रिवर्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था 2000, मेरे को बुक्स में अब चाहिए कितने 1850, तो 150 क्या होगा, मेरे को रिड्यूस करना है अपने, तो रिड्यूस डाउटफुल डेट्स को रिड्यूस करूंगा, तो क्या करूंगा प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो मैं क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर मैं एंट्री के उसमें बताता हूं, तो उसको प्रोविजन को अगर मेरे को रिड्यूस करना तो डेबिट करना पड़ेगा। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैंने डेबिट किया, और क्रेडिट किसे किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की पोस्टिंग हुई,
150 से। सो ये तो हमारा हो गया related to bad debts and provision for doubtful debts. Now come to the discount on debtors. अब डिस्काउंट में भी क्या है, डिस्काउंट ऑलरेडी मेरे को बुक्स में दिया हुआ है, कितना बुक्स में दिया हुआ है डिस्काउंट 1500। ओके, अब उसके बाद उसने क्या बोला, उसने एक प्रोविजन के लिए बोला। अब प्रोविजन जो उसने दिया यहाँ पर अगर 703 था, 500 ऑलरेडी है, तो 203 का मेरे को प्रोविजन और करना पड़ा। क्लियर है, तो 203 का मैंने प्रोविजन यहाँ पर कर दिया। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर है, डिस्काउंट अलाउड 1500 दिया हुआ है, तो मेरे को इसको क्लोज करना है। बीइंग ए लॉस आई ट्रांसफर इनटू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और प्रोविजन कितने का चाहिए मुझे, 703 का टोटल चाहिए, 500 ऑलरेडी बुक्स में है, तो 203 रुपए मैंने और प्रॉफिट में से निकाल दिए। क्लियर। बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू डेटर्स, मैंने हमारे पास 38,000 का बुक्स में दिया हुआ था। डेटर्स और कितने रिड्यूस, क्योंकि 38,000 जो है इसमें से 1250 रिड्यूस करूंगा या नहीं करूंगा, माय क्वेश्चन टू यू, सोच के देखो। 38,000 में बिकॉज ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है, तो इसके डेटर्स मेरा ऑलरेडी रिड्यूस है, तो मेरे को ये रिड्यूस नहीं करना। पर 1000 बुक्स में नहीं था जो मैंने एंट्री करी, तो इसलिए मैं 1000 से फर्दर बैड डेट्स रिड्यूस करें। उसके बाद क्या किया जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी मैं रिड्यूस करूंगा। 1850 का पूरा है 1850 का, तो 1850 से मैंने इसको रिड्यूस किया प्रोविजन को। ध्यान रखना, प्रोविजन जब हम क्रिएट करते हैं उसमें डेटर्स यूज नहीं होता। बैड डेट्स के जब हम एंट्री करते हैं उसमें डेटर्स यूज होता है, इसलिए यहां पर 1000 ही लेस किया है जो एडजस्टमेंट में था। पर प्रोविजन जब क्रिएट करते हैं प्रॉफिट में से होता है, प्रॉफिट लॉस में से होता है, तो उसमें डेटर्स नहीं आता। तो डेटर्स इसलिए 1850 से मैंने रिडक्शन डाली है, ना कि आप कहोगे 2000 ऑलरेडी था तो मुझे नहीं, मेरे को रिडक्शन अब मेरा कितना हो गया डेटर्स में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे 1850 के, दैट्स वन। अब डिस्काउंट भी था। अब यहाँ डिस्काउंट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बुक्स में, तो इसका मतलब जब डिस्काउंट के टाइम पे भी हमने डेटर्स को क्रेडिट किया था, राइट, तो ऑलरेडी एडजस्टेड है 38,000 में दैट डिस्काउंट। पर अब प्रोविजन फॉर जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है दैट इज नॉट एडजस्टेड। विच वन, द टोटल, क्योंकि प्रोविजन मैंने जैसे बताया उसमें डेटर्स को हम क्रेडिट नहीं करते हैं, तो पूरा 703 मैंने यहां से बैलेंस शीट में से माइनस किया। सो दिस विल बिकम योर डेटर्स इनटू द बैलेंस शीट। क्लियर, आराम से देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एंट्री हुई है उसी हिसाब से मैंने किया। अब आपको ये करना नहीं है, जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड लिटिल मोर अबाउट दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि लेजर कैसे इसका होगा। तो अगर लेजर हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ट्रीटमेंट क्या हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे को बुक्स में कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है 31 मार्च को। तो इसका मतलब अभी तक प्रॉफिट लॉस तो बना नहीं है, तो मेरे पास 1 अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मेरे पास 2000 रहा होगा, और क्लोज ऑफ द ईयर दिस 2000 आ गई। ओके, पर अभी उसने मेरे को कुछ एडजस्टमेंट दी है, तो 31 मार्च का यहाँ ट्रायल बैलेंस में तो इतना आ गया 2000, पर अभी मेरे को कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो वापस से मैंने इसको ब्रॉड बैक किया 31 मार्च 23 को सेम 2000 ब्रॉड बैक किया। फिर क्या किया, उसके बाद उसने मेरे को क्या बोला, प्रोविजन कितना चाहिए उसे, सॉरी 1850 का चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो 150 का तो मेरे को रिवर्स करना है, क्योंकि उसको वो बोल रहा है कि मेरे को बैलेंस सीडी 1850 रखना है। तो यहां मैं पहले प्रॉफिट लॉस में से मेरे को उसका ट्रांसफर किया मैंने 150। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ट्रांसफर की एंट्री, अगर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट किया होगा, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट किया होगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 150 मेरे डेबिट साइड में आ गए और 1850 मेरा है। तो ये इस ट्रांजेक्शन, ये जो हमारा वर्किंग नोट है, इससे पता लगा था कि मेरा बैलेंस सीडी अभी कितना है 1850, विच आई हैव शोन ओवर हियर। दिस रिवर्सल क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका रिवर्सल किस तरफ होगा, डेबिट साइड में, इसलिए 150 यहां लिखा। अब ये टोटल कितना हो गया 2000। सो इट मैचेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो मैंने क्रिएट करना था, अभी सीडी कितना हो गया, एक तरह से 1850, 2000 से मैंने रिड्यूस कर दिया। जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन लाइजर में पोस्टिंग क्या हुई होगी। ओके, अब दूसरा तरीका समझते हैं बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रीटमेंट का। तो दूसरा तरीका यह है, पहले वाले में हमने उसको सेपरेटली बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अलग अलग ट्रीट किया। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रोविजन करता हूं, वो किस लिए करता हूं, मैंने बैड डेट्स रिलेटेड प्रोविजन किया। अगर जब बैड डेट्स होंगे तो मेरे को जो प्रोविजन किया उसमें से एडजस्ट करना चाहिए ना, नहीं तो ये प्रोविजन किया किस लिए, इसीलिए किया है ना। तो मैं जितना भी मेरा प्रोविजन किसी स्पेसिफिक चीज से है, तो मैं पहले उसमें से उस चीज को एडजस्ट करूंगा, राइट। तो यहां पर बैड डेट्स इज बीइंग एडजस्टेड फ्रॉम द प्रोविजन फर्स्ट
एंड उसके बाद देखते हैं अगर कुछ रिक्वायर्ड होगा तो विल प्रोवाइड मोर, और अगर कुछ चेंज अगर रिडक्शन है तो विल प्रोवाइड दैट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो द सेम क्वेश्चन, तो यहां पर अब हमारा नोट क्या रहेगा, अब क्योंकि मेरे को उसने बोला है कि एडजस्ट बैड डेट्स फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो क्या होगा, तो पहले मैं बैड डेट्स तो देख लूं कितने हैं। तो मेरे पास बैड डेट्स कितने हैं, लेट्स सी 1250 मेरे को दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद उसने 1000 एक्स्ट्रा और बैड डेट्स बोले, तो मेरे टोटल बैड डेट्स कितने हो गए 2250। मेरे पास प्रोविजन कितना है बुक्स में इन डाउटफुल डेट्स के लिए 2000, राइट, 2000 का मेरे पास बुक्स में प्रोविजन है। प्रोविजन इसका मतलब क्या, प्रोविजन शॉर्टफॉल है, प्रोविजन पूरा नहीं है। मेरे बैड डेट्स हुए 2250 के, और प्रोविजन मेरे पास बुक्स में कितना है 2000, तो इसका मतलब 250 का प्रोविजन कम है, क्योंकि बैड डेट्स का अकाउंट पूरा क्लोज नहीं होगा ना। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोविजन जो बैड डेट्स के अकाउंट को ट्रांसफर कर रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। वहां पहले वाले में क्या कि सेपरेटली मैंने सीधा प्रॉफिट लॉस में लिखा था बैड डेट्स, और प्रोविजन को अलग ट्रीट किया था। अब मैं बैड डेट्स को कहां ट्रांसफर, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आई एम ट्रांसफरिंग इट टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो उसमें क्या हुआ, आई विल शो यू लेजर आल्सो। तो यहाँ पर 250 का शॉर्टफॉल है, तो वो 250 मेरे पास कहां से आएंगे, वो मैं और प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो प्रोवाइड कैसे करूं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। ओके, दैट्स अबाउट बैड डेट्स एंड एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रोविजन। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमने क्रिएट करना है, क्योंकि उसने बोला कि 5% तक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। अब सिंपल सी बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना होगा, सनी डेट्स मेरे पास 38,000 के दे रखे हैं, 1000 मैंने एक्स्ट्रा बैड डेट्स हुए, तो मेरे पास अभी गुड डेटर्स कितने हो गए, बैड डेट्स वो नेट हटा के 37,000। अब 37,000 में मैं 5% चार्ज करूंगा, विच कम्स टू 1850। क्लियर, अभी देखते हैं इसका एंट्री क्या होगी। मैं एंट्री के बेस पे, क्योंकि पहले मैंने आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखा दी, अब मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं कि इसका क्या एंट्री हुई होगी जब। तो सबसे पहला क्या है, मेरे को ये 1000 का बुक्स में लेके आना है, 1250 तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको पहले बुक्स में लेके आऊंगा। बैड डेट्स अकाउंट को मैंने डेबिट किया और डेट्स को मैंने क्रेडिट किया, राइट, दैट्स फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, अब दोनों बैड डेट्स 1000 एंड 1250, 1250 ऑलरेडी है बुक्स में आ गए। अब मैं इसको कहां से एडजस्ट कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से। क्लियर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे पास बुक्स में 2000 का दिया हुआ है, तो क्या करूंगा, क्रेडिट बैलेंस है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैंने डेबिट किया 2000 से, क्योंकि 2000 इज द मैक्सिमम, लाइक वी हैव सीन। मेरे को चाहिए टोटल 2250, पर मेरे पास प्रोविजन सिर्फ 2000 का है, तो 2000 की को मैं पूरा डेबिट कर दूंगा और बैड डेट्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो यहां पर बैड डेट्स मेरे पास 1000 ये है, 1250 ये, तो 2250 में से 2000 बैड डेट्स रिड्यूस हो गए। अभी भी बैड डेट्स के डेबिट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, 250 पड़ा हुआ है, लाइक ऐसे ओवर हियर, जो कि मेरे को अब ये अमाउंट रह गया लॉस का, विच हैज नॉट बीन एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन। सो लॉस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सो इस लॉस को मैं फिर फाइनली ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 250, सो दैट नाउ बैड डेट्स अकाउंट टोटली क्लोज। लाइक आई सेड, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका मतलब कि उनका अकाउंट क्लोज होना चाहिए, तो उनका अकाउंट क्लोज कहां, यहां पर बैड डेट्स जब हमने देखे तो 2000 से क्रेडिट हुए, टोटल कितने हैं बैड डेट्स के अकाउंट में 2250, 2000 एडजस्ट हुए, तो 250 अभी भी बैड डेट्स के डेबिट में पड़े। अब 250 मैंने बैड डेट्स क्रेडिट किया, प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया, डन। अब एक चीज ये होगी, अब देख रहे हैं एंट्री फॉर प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन भी मैंने किया है। प्रोविजन तो मैंने कितना किया 1850 का, तो मेरे को प्रोविजन प्रॉफिट लॉस से करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ प्रोविजन 1850 का प्रॉफिट लॉस से क्रिएट कर दिया। क्लियर, अब देखते हैं जी प्रॉफिट लॉस में ट्रीटमेंट क्या है। अब प्रॉफिट लॉस में आप ध्यान से देखिए, अगर आप एंट्री के बेस पे जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर एंट्री में क्या आ रहा है, सिर्फ 250 आ रहा है। इस वर्किंग नोट से भी देख सकते हैं और एंट्री से भी देख सकते हैं, 250 ही लिखेंगे हम। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहा है यहाँ पर 1850 प्रॉफिट लॉस के, तो यहाँ हमने 1850 लिख दिया, ठीक है। 250 यहां से आया, 1850 यहां से आया। वी आर ट्रीटिंग अबाउट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल, डिस्काउंट ऑन डेटर्स में कुछ नहीं करने का, वो सेम ही है, तो इसलिए मैं माय फोकस इज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स, जब वो सेपरेटली करते हैं और जब प्रोविजन में से एडजस्ट करते हैं। द सेम वे डिस्काउंट पे भी हो सकता है कि जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट किया है, तो डिस्काउंट मैंने दिया तो पहले आई विल एडजस्ट इट फ्रॉम दी प्रोविजन, और फिर जो बचा तो उसको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होगा। अगर कम है तो प्रॉफिट लॉस से प्रोवाइड करूंगा, और अगर ज्यादा है तो आई ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि फिर मैं प्रॉफिट इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि पहले मैंने प्रॉफिट में से ज्यादा प्रोविजन किया था। ओके, सो दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट इज इनटू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये एंट्री से सिर्फ तुम्हें समझाया है कि कैसे उसका एंट्री हुई होगी, और दिस इज द वे
पोस्टिंग हुई होगी, बिकॉज मैंने बताया प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज आल्सो ए काइंड ऑफ जनरल लेजर जिसमें पोस्टिंग हो रही है, यहाँ एक्सपेंस यहाँ पर आते हैं और रेवेन्यू गेन्स यहाँ पर आते हैं। दैट्स वन थिंग। नाउ लेट्स सी बैड डेट्स का अकाउंट कैसे होगा। एक लेजर भी तुम्हें दिखा रहा हूं सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे कहाँ मूवमेंट होगी। तो बैड डेट्स में क्या है जी, 1250 का ऑलरेडी दे रखा है। अब यहां पर मैं सिर्फ 31 मार्च में लिख रहा हूं आपको कि कैसा है कि कैसे पोस्टिंग हुई होगी, जैसे मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड में दिखाया। तो यहां पर आपके डेटर्स अकाउंट में से ये एंट्री हुई होगी, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स अकाउंट किया होगा। ओके, तो यहाँ 1250 आया होगा और फिर उसके बाद क्लोजिंग करी होगी तो 1250 यहाँ, क्योंकि बैड डेट्स का अकाउंट खुला, जब ये एंट्री हुई 1250 की तो यहाँ पर ऐसे आपने पोस्टिंग करी होगी बैड डेट्स अकाउंट में। फिर जब इसको बैलेंसिंग किया 1250 तो सीडी आया, बीइंग इट्स अ डेबिट बैलेंस, इसलिए आपने 1250 यहां से ट्रायल बैलेंस में लिखा। क्लियर है। अब क्योंकि फर्दर एडजस्टमेंट भी है तो मैं जो सीडी है मैं इस सीडी को वापस ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आया। क्यों? क्योंकि अभी कुछ और एडजस्टमेंट इज 1000 और बैड डेट्स हुए तो मेरे को और डेटर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा 1000 से। क्लियर। अभी टोटल अब ये 1250 और 1000 मेरे पास आ गया। अब इसमें से क्या किया मैंने, 2000 मैंने एडजस्ट कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। क्लियर। अगर आप ये पोस्टिंग देखोगे इसकी, जैसे ये 1000 की पोस्टिंग मैंने यहां करी और अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो मैंने क्रिएट था उसको मैंने डेबिट किया, तो यहां पर बैड डेट्स में क्या पोस्टिंग हुई, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 मैंने यहां ट्रांसफर कर दिए। अब और क्या बचा, यहाँ पर बैड डेट्स के अकाउंट में 2000 मैंने ट्रांसफर कर दिए यहाँ से, पर अभी 250 की एंट्री रहती है जो कि प्रॉफिट लॉस में करी। तो मैंने यहाँ पर क्या, इसकी पोस्टिंग क्या होगी, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 250, राइट। तो ये अब इसका बैलेंस हो गया 2250। दिस इज द वे यू हैव ट्रीट द बैड डेट्स इनटू द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में मैंने आपको बैड डेट्स दिया। अब सेम वे लेट्स अंडरस्टैंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में मैं सीधा यहाँ पर आपको बैलेंस बीडी से शुरू करता हूँ कि ये पहले इस हिसाब से प्रोविजन हुआ होगा, जैसे 1 अप्रैल को मैंने पहले वाली स्लाइड में दिखाया, फिर सीडी आया होगा। तो जब सीडी आया होगा यहाँ पर तो बीइंग ए क्रेडिट बैलेंस, इसलिए आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट किया। तो इस यहां से मैंने शुरू किया, जैसे यहां पर बीडी लेके आया उसी तरह यहां पर 31 मार्च को मैंने बीडी कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप मैंने नहीं दिखाया आपको इस जीएल में। अब बीडी 2000 का है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर एंट्रीज अगर आपने दिमाग में है, या हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट क्या हुआ। 37 था, 1850 का आपने ट्रीटमेंट किया, पर ये 2000 आपने क्या किया, बैड डेट्स में ट्रांसफर करी। तो ये एंट्री को अगर आप देखोगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के डेबिट साइड में 2000 लिखना है, 2 बैड डेट्स, तो हमने ये पोस्टिंग कर दी 2000। अब ये अकाउंट क्लोज हो गया, राइट। पर मेरे को प्रोविजन करना है क्योंकि ये तीसरी एंट्री जो फोर्थ एंट्री है, मेरे को प्रोविजन करना है 1850 को, जो कि यहाँ पर दिखाता है। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट लॉस से मैंने पैसा निकाला, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या जाएगा, पोस्टिंग क्या होगी, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1850। तो अभी हम इसका टोटल कर देते हैं, 3850 आ गया। तो यहां पर सीडी कितना बचा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 1850। ओके, सो ये बैलेंस शीट में 1850 का प्रोविजन आ गया। अगर आप देखोगे द फर्स्ट स्लाइड जहां पर हम सेपरेटली ट्रीटमेंट किया था, अगर आप टोटल देखोगे डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, उसमें डेबिट साइड में 2250 है एंड क्रेडिट साइड में 150 लिखा है। तो 2250 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन द क्रेडिट साइड 150, अगर एडजस्ट करो तो कितना आएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस के 2100। यहां पर भी अगर आप देखोगे डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टोटल कितना है, 250 प्लस 1850 इज इक्वल टू 2100। सो द अमाउंट रिमेन्स सेम but treatment is different. So I hope now you understand the treatment of adjustments related to debtors. What are 4 treatment that's related to bad debts, provision for doubtful debts, discount allowed, and provision for discount on debtors. Okay, now all the adjustment we have covered up, and I hope I could able to address आपके जो भी सवाल थे मन में या जो भी क्वेश्चन थे या जो क्लैरिटी नहीं थी, all those things has been provided to you through this video. Still अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा अपने क्वेश्चंस, और इसके बाद द नेक्स्ट वीडियो विल कवर अप ऑन विल टेक 2 or 3 क्वेश्चंस जहां पर सारे के सारे एडजस्टमेंट विल कवर अप, सो दैट यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ए कंफर्टेबल पोजीशन व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट. Okay, till then go through this video. Take care. Bye bye. All the best. Thank you.